अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मरवा केशरवानी और मेरा ताल्लुक कश्मीर से है और मेरे खान स्कूल मुनव्वर कैंपस की स्टूडेंट हूँ और एज ए फैसिलिटेटर यहाँ बच्चों को फैसिलिटेट करती हूँ। तो आज मेरे साथ मौजूद है फोला कोडिंग वाली, इनके बारे में जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फोला, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बोला अपना मुख्तसर सा तारीफ करवा दीजिए उसको। जी बिल्कुल। अपना तारीफ करवा दी व्यूअर्स को। Okay, so hello everyone and assalamu alaikum. It's me Khala Coding Wali and I am a student at Rehan College doing Murambar campus. Me as a facilitator or the associate student, foundation level student. So me also level 2 student. College teacher training level 2 student. Level 2 student. आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। अच्छा खोला, आप मुझे ये बता दें कि आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना अर्सा हुआ? जी मुझे यहाँ स्कूल ज्वाइन किए हुए जो है 4 मंथ्स हो चुके हैं। अच्छा, तो रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला था? मुझे यार चुप हो जाए। अच्छा, शायद वो नेट का इशू चल रहा है, तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि रेहान स्कूल के बारे में आपको कैसे पता चला था? मुझे रिहान के बारे में जो मुझे मेरे बाबा से पता चला था। मेरे बाबा ने रेहान स्कूल में जो वीडियोस वगैरह देखी थी सर रेहान की, मैं सर रेहान के फॉलो किया था। मेरे बाबा ने उनकी वीडियोस वगैरह, मुझे बाबा को बहुत अच्छे लगे सर रेहान ना। उनकी वीडियोस वगैरह रोजाना देखते, उनके बारे में जानते, उनके बारे में बहुत ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन लिखी कहाँ पर है कैसा है। फिर मेरे बाबा को पता चला कि ये जो है कुरंगी यहाँ पे है हमारे कराची में, ये कुरंगी कैंपस में हमारा बहुत सारे स्कूल है। तो हम लोग फिर जो है मेरे बाबा कुरंगी कैंपस जो नहीं कुरंगी कैंपस है स्कूल कुरंगी कैंपस, वहाँ गए मेरे बाबा ने। वहाँ पे जाके सर मौसम से मिले, विजिट वगैरह किया, स्कूल के बारे में जाना, अच्छी तरह देखा। मेरी सिस्टर भी आई थी, उन्होंने भी विजिट किया कि देखा स्कूल के बारे में, जाना कि कैसा है क्या नहीं। मेरी बहन को बहुत इंटरेस्ट हुआ, बहुत अच्छा लगा उसको, मेरे पापा को भी। फिर मेरे पापा आए घर पे, हम लोगों को बताया, मैंने देखा उसके बारे में जाना। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हुई कि ऐसा स्कूल भी हो सकता है। मैं सिर्फ एआई के बारे में सुनती थी, मुझे पता नहीं था किसका स्कूल वगैरह भी होता है। तो फिर मैंने स्कूल के देखा, उसके बाद जाना। तो फिर मैं नेक्स्ट डे फिर मैं आई, मैंने विजिट वगैरह किया, तो मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि रेहान स्कूल में आने से पहले आप पढ़ती थी, तो फिर ये फैसला कैसे ले लिया कि ये मुश्किल होता है ना हमारे लिए कि जहाँ बुक्स नहीं कुछ नहीं, तो हम वहाँ पे जाके मतलब एकदम स्किल सीखे, क्योंकि हम पढ़ने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाएं, तो फिर इस तरफ आना कैसे था, ये क्या था? नहीं, ज़्यादा मुश्किल वगैरह नहीं है। मैं अब क्या कर सकती हूँ, बाबा का डिसीजन तो हम मना नहीं कर सकते। मैं पढ़ती थी पहले, मैं जहाँ हम जो मैं बुखास में रहते थे, हमारे जो शहर है जहाँ हमारी पैदाइश, हम लोग जहाँ रहे हैं, हमारी रिहाइश जो है बुखास शहर है, बुखास में रहे हैं हम लोग। तो हम लोग वहाँ पे रहे, फिर हम कराची में हम लोग वहीं पढ़ते थे। हाई स्कूल जो है हमारा गर्ल्स का प्राइवेट स्कूल, वहीं में पढ़ते थे। मैं वहाँ पे 9th क्लास में थी, तो मुझे मैट्रिक के पेपर देने थे, लेकिन इस साल मेरे पेपर ज़ाया हो गए। तो फिर मेरे बाबा का डिसीजन, मेरे बाबा ने बहुत सारे जानकारी की, हमें बताया चलिए क्या लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो हम दोनों बहनों ने जो डिसीजन लिया एआई के बारे में, क्योंकि मेरी सिस्टर्स वगैरह जो है वो डॉक्टर की क्लासेस वगैरह डॉक्टर्स के बारे में पढ़ रही हैं। तो मेरे हमने डिसीजन लिया हम एआई के बारे में जाने कि एआई होता क्या है, हमारी लाइफ में क्या इसका रूल्स है, हमें क्या सिखाता है। तो फिर हमने ये डिसीजन लिया। ज़्यादा मुश्किल वगैरह नहीं हुई हमारे लिए, क्योंकि हम उस पढ़ाई को भी अपने साथ साथ ले लेके चल रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप 4 मंथ तकरीबन हो गए आपको आए हुए, तो आपने कौन से टास्क सीखे, क्या क्या सीखा यहाँ पे? अच्छा, तो मैं सॉरी। आपसे ये पूछ रही थी कि रेहान स्कूल में आए हुए आपको तकरीबन 4 मंथ हो गए, तो आपने क्या क्या सीखा, कौन से टास्क करना सीखे? मैंने रेहान स्कूल में मुझे 4 मंथ्स आपने बताया, जिसमें आपको बताया मैंने यहाँ पे आके मुझे
मैंने बहुत कुछ सीख लिया, मतलब मैंने यहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह करना सीख लिया, कॉल यानी करना सीख ली, मैंने टाइपिंग करना सीखी, मैंने यहाँ पे चैटजीपीटी पोस्ट वगैरह पोस्टें कैसे बनाते हैं, अपने पिक्चर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो मैंने बनाना सीख ली। हम कैमरा पोस्ट कैसे बना सकते हैं, स्टोरी पोस्ट कैसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीख लिया, मुझे ये एआई के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है, क्या से करते हैं, कैसे। मैं अब एआई वीडियोज़ वगैरह बना लेती हूँ, अपने अपनी वीडियोज़ बना लेती हूँ, लव स्टोरीज़ वगैरह जो होती हैं, गेम्स वगैरह की रिलेटेड वीडियोज़ होती हैं, वो मैं चीज़ें बना लेती हूँ। मैंने अब यहाँ पे आके माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा। मुझे अपने अंदर बहुत सारी सलाहियत दिखी कि मैं इतनी चेंज हो गई, मैं जैसे पहले थी उस तरह से अब नहीं हूँ। अब मेरे अंदर बहुत सारी जो है चेंजेस आई हैं, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे आके मैंने। ओके, तो आपको क्या लगता है कि रेहान स्कूल में आने के बाद सबसे बड़ा चेंज आप में क्या है? सबसे बड़ा चेंज तो यही हुआ कि मेरे अंदर ना दूसरों से बात करने की सलाहियत आ गई, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया मेरा ना, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बढ़ गया कि मैं जैसे अभी आपके सामने कैमरे के सामने बैठ के आपसे बातें कर रही हूँ, आपको कॉन्फिडेंस अपने सवालों के जवाब दे रही हूँ, आपको आंसर दे रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। लेकिन मैं पहले अंदर ऐसे नहीं था, मैं पहले ऐसे कुछ भी नहीं कर पाती थी ना। लेकिन अब माशाल्लाह मैं अब आपसे आराम से कैमरे से सामने बात कर रही हूँ, आपको जवाब दे आंसर्स दे रही हूँ अपने सवालों के, आप जो सवाल कर रहे हैं। मेरे अंदर यही है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, अब मैं सबसे सामने आराम से जवाब दे सकती हूँ। जी, बिल्कुल। अच्छा फ़ोला, आपको क्या लगता है कि ये जो एआई हम यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा उसका मतलब उसकी तरफ रुझान हो गया, हम हर चीज़ उसी से बनाते हैं, यूज़ करते हैं उसको, तो वो एक टीचर की जगह ले रही है एआई, या फिर एक टीचर सही था कि मतलब वो हमें पढ़ाता था, सिखाता था, या फिर एआई? नहीं, एआई भी ज़रूरी है टीचर, लेकिन टीचर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो एआई हमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जैसे टीचर हमें एक्सप्लेन करती है ना, एक ही चीज़ों को डिफरेंस करके एक चीज़ों को बताना कि इस चीज़ का ये मायने होता है। चैटजीपीटी भी हमें बताता है, चैटजीपीटी की बहुत ज़रूरी है, लेकिन टीचर अपनी जगह पे होती है। एआई अपनी जगह पे और टीचर अपनी जगह पे, लेकिन टीचर की भी बहुत ज़रूरत है, टीचर को होना लाज़मी है। हमें टीचर ही अच्छी तरह अपने सामने हमें अच्छी तरह जो एक्सप्लेन करके अच्छी तरह डिफरेंस की बता के हर चीज़ को एक्सप्लेन करके सही से बता सकती है। चैटजीपीटी कर सकती है, लेकिन टीचर से अच्छा तो मैं जैसे कि बोलूँ तो टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकती है, और एआई भी पढ़ा सकती है, लेकिन एआई अपने तरीके से पढ़ाती है और टीचर अपने तरीके से समझाते हैं बच्चों को। जी, बिल्कुल। अच्छा फ़ोला, ये बताएँ कि आप बच्चों को फैसिलिटेट करती हैं, तो बच्चों के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप उनको कैसे सिखाती हैं, कैसे समझाती हैं? एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा। पहले मुझे मुश्किल होती थी क्योंकि मैं नई-नई आई थी, तो मुझे वहाँ पे जब मेरे रेहान कॉलेज वहाँ पे थी कोरंगी कैंपस में, तो वहाँ पे मुझे सबसे पहले जो है एसीसीएल स्टूडेंट दिया गए थे कि मैं उनको जाके सँभालूँ, फैसिलिटेट करूँ। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करना है, तो मुझे फिर मिस ने बताया, मुझे मिस सौरत ने बताया कि आप इनको इससे करना है, इनको इससे समझाना है। फिर मैंने उन बच्चों के अकाउंट्स वगैरह बनवाए, मुझे मुश्किल होती थी, मैंने पूछ-पूछ के जिसे गति के मैंने उनको अकाउंट्स वगैरह बनाना सिखाया। फिर हम उनके टास्क होते हैं, उनको टास्क करना सिखाया कि ऐसे इन चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, चैटजीपीटी पोस्ट कैसे बनाते हैं, स्टोरी पोस्ट कैसे बनाते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह कैसे करता है, मैंने हर बच्चों को ऐसे सिखाया। फिर मुझे जो है बहुत सारे इंटर्नशिप्स वगैरह मिली, मतलब बच्चों को संभालने के मैंने ऐसे फैसिलिटेट बहुत सारी कि मैं शुरू से जो रेहान कोरंगी कैंपस है जो मैं करते आई हूँ, फैसिलिटेट ही करते आई हूँ, वो भी एसएससी स्टूडेंट है। फाउंडेशन लेवल को मैंने बहुत सारा संभाला है, फिर लेवल 1 को किया है, और अब मैं जो है मुनव्वर कैंपस आई हूँ, तो मुनव्वर कैंपस में भी आके मैंने जो है यहाँ पे भी आके मैं एसएससी स्टूडेंट्स को फेवर कर रही हूँ, उनको बता रही हूँ। अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंस होता है, उनको डिफिकल्ट होता है बताना, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्या पता है, छोटे-छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे, उनको सही से समझ नहीं आता है इनके बारे में, तो उनको मुश्किल होती है उनको समझाना। हम उनको एक-एक चीज़ को बार-बार बताना पड़ता है कि आप ऐसे करें, इसको ऐसे समझें, ऐसे करें, तो मुश्किल होती है मेरे लिए कि मैं एक ही चीज़ बार-बार समझा रही हूँ, उनको नहीं समझ आ रहा, गुस्सा आता है, लेकिन कंट्रोल करती हूँ मैं। उनको फिर भी अच्छी तरह समझाने की कोशिश करती हूँ कि वो समझ पाएँ, फिर ऐसे कर के उनको समझाती हूँ, वो करते हैं, और जो नहीं आते वो मुझसे पूछते हैं, मैं उनको बताती हूँ। अच्छा फ़ोला, तो आपका रेहान स्कूल में आने से पहले कोई बोल रहा हो कि मैं ये बनूँगी, मतलब आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, क्योंकि रेहान स्कूल एक लीडर्स बनाता है। तो इससे पहले आपको किस चीज़ का शौक था? मतलब आप मुस्तक़बिल में कुछ बनना चाहती थी आने से पहले, क्या था? हाँ, मुझे जो बनना था, मेरा जो गोल था, मेरा सबसे बड़ा गोल जो था ना, मुझे एक ना लेक्चरार बनना था। लेक्चरार टीचर जो होते हैं ना, लेक्चरार जो होते हैं, वो मुझे बनना था, क्योंकि मेरे बाबा को ख्वाहिश थी कि मैं एक लेक्चरार बनूँ।
डॉक्टर का भी शौक था, मेरे पापा के बहुत सारे शौक थे, मेरी सिस्टर्स के थे कि मैं ये करूँ, ये करूँ। अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे हज़ार से यहाँ पे एक जो है फैसिलिटी टीचर्स ही प्रिंसिपल्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो मेरे पापा बहुत खुश होते हैं कि मेरी बच्ची खुद कुछ पढ़ा पा रही है, इतनी सी उम्र में कुछ कर पा रही है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे भी बहुत शौक था कि मैं टीचर फैसिलिटेटर बनूँ, लेक्चरार वगैरह बनूँ, तो मैं बन रही हूँ, अब वो कर रही हूँ। अच्छा बोला, ये बता दें कि आप कोरंगी कैंपस से यहाँ ये मुनव्वर कैंपस में, तो क्या आपने डिफरेंस देखा, क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें? वहाँ आप मतलब कैसे रहती थी, क्या था, और यहाँ पे क्या डिफरेंस? जी, वहाँ पे भी क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि स्कूल वगैरह तो यही है, सिस्टम भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ पे जो है वहाँ पे बहुत अच्छा मज़ा आता है, जैसा वहाँ पे आराम से बच्चों को टास्क की टाइमिंग दी जाती थी और इंटर्नशिप्स की टाइमिंग अलग दी जाती थी हमें। हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, कैसे कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सुबह जो है, सुबह हमारी 9 से 11 की जो टाइमिंग होती थी, हमारी टास्क की टाइमिंग होती थी, उसके बाद जो है 11 से हमारी, फिर हमारा 1 से 2 ब्रेक होता था, फिर ब्रेक के बाद जो हमारी इंटर्नशिप शुरू होती थी 11 से 5-4 बजे तक हमारी इंटर्नशिप शुरू हो जाती थी, हम इंटर्नशिप पूरी करते थे अपना, हमें वहाँ पे जो है ना अपने टास्क वगैरह का मौका मिलता था करने का, लेकिन यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आके हमने देखा, तो यहाँ पे जो है फैसिलिटेट करना सिखाया जा रहा है, सब कुछ करना सिखा रहा है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे भी जो होता है, वहाँ पे ये भी वो ये सब कुछ सेम ही है, कोई मुश्किल नहीं, कोई डिफरेंस वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे चला जुला होता है, वहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं होता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, अच्छा लगता है, बच्चे आते हैं, बातें करते हैं, अपने पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंस बहुत सही है, बस क्या बताएं आपको, स्कूल तो एक ही है, बस एक ही है, सबकी समझदारी ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे ना टास्क करने की टाइमिंग नहीं मिलती हमें, और जो टाइमिंग होती है हमारी, हम लोग 4 बजे जाते हैं, मिस कहती है 5 से 6 जो है टास्क की टाइमिंग होती है, तो आप घर पे करा करें, अब घर पे भी हमें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम अपना पढ़ते हैं, हम मैट्रिक की, तो मैं जाती थी 9 मैट्रिक की तैयारी करती हूँ अपने पेपर्स वगैरह की, तो मुझे मुश्किल होती है टास्क कम्प्लीट करने में। डिफरेंसेस वगैरह तो हमें कोई नहीं लगी, दोनों स्कूल्स में एक ही जैसे हैं, सब कुछ एक चीज़ें, सब कुछ एक जैसा है, स्कूल में कोई मुश्किल वगैरह नहीं लगी, बस बच्चों को पढ़ाना, वहाँ पे हमें टाइमिंग दी जाती थी टास्क वगैरह की ना, कि हम इस टाइम पे टास्क कर सकते हैं और इस टाइम पे हमारी इंटर्नशिप, लेकिन यहाँ पे जो है हमें टाइमिंग नहीं मिलता अपने टास्क वगैरह करने का, यहाँ पे बस काम काम फैसिलिटेट करना, काम करना, वो करना, बस इसमें ही हम लगे रहते हैं, और टास्क की टाइमिंग पे हम घर जाके ही करना पड़ते हैं टास्क वगैरह। अच्छा, तो क्या आप ये बताएं कि यहाँ मुनव्वर कैंपस में आपको कोई दोस्त बना है, आपको कैसा फील हुआ यहाँ? जी बिल्कुल, दोस्त तो मेरे बहुत सारे बने हैं, बहुत अच्छी-अच्छी दोस्तें बनी है मेरी। अच्छा, तो ये बताएं कि अच्छा बोला, आप मुझे अपनी डेली रूटीन के बारे में बता दें कि आप पूरा दिन कैसे गुजारती, क्या करती हैं यहाँ पे? जी, मैं आपको डेली रूटीन बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी अपनी। तो मेरी डेली रूटीन जो है सुबह शुरू होती है, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, 5 बजे फिर मैं बाबू उठाते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं वज़ू वगैरह करके फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए फिर पढ़ने के बाद जो है मैं अपनी थोड़ी-सी तिलावत कर लेती हूँ, कुरान वगैरह पढ़ लेती हूँ, यासीन वगैरह वो पढ़ने के बाद फिर मैं अपना रेडी होने लगती हूँ स्कूल के लिए, मैं फिर रेडी-वेडी होती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह करती हूँ, फिर नाश्ता करने के बाद मेरे पापा रेडी होते हैं, फिर मैं पापा के साथ स्कूल आ जाती हूँ ना। फिर 7 बजे तक हम स्कूल पहुँच जाते हैं, फिर स्कूल आके हम थोड़ी देर बैठते हैं, देखते हैं, फिर औसुजी होती है हमारी, हम औसुजी वगैरह करते हैं, अपनी औसुजी करने के बाद हमारी प्रे होती है, फिर हम प्रे करते हैं, प्रे के बाद हमारी मेडिटेशन होती है, मेडिटेशन के बाद फिर सब अपने अपनी क्लासेस में चले जाते हैं, फिर अपने टास्क वगैरह कंप्लीट करते हैं, तो बच्चों को सिखाया जाता है, मैं फैसिलिटेटर हूँ, फैसिलिटेट करती हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को, उनको सब कुछ सिखाती हूँ, 5 बजे तक होती हूँ, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बच्चों को फैसिलिटेट करना, उनको देखना, उनके काम वगैरह दिखाना, सब कुछ करती हूँ, फिर हमारी 4 बजे तक छुट्टी ऑफ हो जाती है, फिर मैं घर चली जाती हूँ, मैं घर 5 बजे तक पहुँचती हूँ, साढ़े 5 तक, फिर घर जाके मैं ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके नमाज़ पढ़ती हूँ सुबह की, फिर जो है मैं खाना वाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद फिर अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ, मैं 9th का बाद में ट्यूशन पर सेंटर जाती हूँ, मैं सेंटर आती हूँ, फिर सेंटर आने के बाद थोड़ा सा बात करती हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर मैं हाँ, सो जाती हूँ, मैं थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करके। ये बोला, अच्छा आप बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि उनको
कैसे मतलब अपना काम करना चाहिए, कैसे टास्क करना चाहिए, वो कैसे कर सकते हैं? मैं बस बच्चों को यही बोलना चाहूँगी कि अपना काम आप अगर यहाँ पे सीखने आए, आप हमारे ने आपकी क्या सोच के आपने उससे ही सोच के डाला हो कि मेरे बच्चे ये कर सकते हैं, आपने उससे मेहनत से डाला कि मेरे बच्चे को यहाँ पे कुछ बनाने के लिए डाला कि आप अपने मेरा बच्चा कुछ कर पाए, तो वो मेहनत से और ध्यान लगा के अपना काम करें, अच्छी तरह सीखें क्या करना है। अगर आपको जो नहीं आता अपने फैसिलिटर से, टीचर से पूछिए, लेकिन आप अपना मुकम्मल काम करें और अपने माँ बाप को कुछ बन के दिखाएं, कुछ काबिल बन के दिखाएं। अच्छा, आप क्या मानते हैं? जी, आपकी आवाज़ नहीं आई। जी, मैं ये कह रही हूँ कि लास्ट पे आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं व्यूअर्स को यही सवाल बस व्यूअर्स को मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप रेहान स्कूल आइए, विज़िट कीजिए और बच्चों को एआई के बारे में बताइए, क्योंकि आगे का जनरेशन एआई का, ये उनको बताइए कि एआई क्या चीज़ है, क्या कर सकता है। और उनको बहुत अच्छी चीज़ होगी, वो एआई के बारे में जानेंगे, एआई सीखेंगे। थैंक यू सो मच मुझे आप टाइम देने के लिए। थैंक यू। ओके, वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।